हेलो एवरीवन, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल एलएलबी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यौन उत्पीड़न के मामले में, क्योंकि 1 जुलाई सन 2024 से बीएनएस लागू हो चुका है। तो अब आईपीसी का तो कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है, जो नए केसेस हैं उसमें। तो अब बीएनएस के थ्रू, भारतीय न्याय संहिता के थ्रू, अब ये धारा किस इस तरह का जो कृत्य होगा वो किस सेक्शन के तहत आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहले आईपीसी की धारा 354 में काउंट होता था वो अब बीएनएस की धारा 74 में आएगा। कानून बिल्कुल वैसा ही है, मतलब कि किसी की लज्जा भंग करने के इरादे से अगर किसी पर हमला किया जाता है या बल का प्रयोग किया जाता है, आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, तो वो मामला पहले 354 के तहत आता था। अब मामला बीएनएस की धारा 74 के तहत आएगा। कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले इसमें 1 साल से लेकर के 5 साल तक की सज़ा थी, आज भी वैसा ही है। पहले भी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, आज भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पहले भी नॉन वेलेबल ऑफेंस था, आज भी नॉन वेलेबल ऑफेंस है, और कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। तो ये थी आईपीसी की धारा 354। लैंगिक अपराध, पहले लैंगिक अपराध के लिए आईपीसी की धारा 354 लगती थी। अब उसकी जगह बीएनएस की धारा 75 में इसके लिए जगह बनी है। और इसमें पनिशमेंट की हम बात करें तो पनिशमेंट पहले जैसा ही है, बिल्कुल सेम पनिशमेंट है, ठीक है। 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना, ठीक है। ये पहले था 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना। पहले भी ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, आज भी ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पहले ये बेलेबल ऑफेंस था, मतलब कि अगर इस तरह का आप अपराध करते थे तो आपको जमानत मिल जाती थी। और अब ये नॉन वेलेबल है, मतलब कि अगर इस तरह का कोई अपराध अब होता है, कोई भी लैंगिक अपराध से रिलेटेड, आप किसी को कोई अश्लील वीडियो वगैरह दिखा देते हैं या फिर कोई किसी को अपना अंग प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ अब नॉन वेलेबल ऑफेंस के तहत आ गई है। अब इसमें ज़मानत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। और पहले इसे कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता था, लेकिन अब ये सेशन कोर्ट में मामला चलेगा। सेशन ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट है। बीएनएस की धारा 76 इसमें अलॉट हुई है। बीएनएस में 76, जो पहले 354 हुआ करता था आईपीसी में, अब 76 हो गई है बीएनएस में। तो पहले क्या था, पहले इसमें 3 साल से लेकर के 7 साल तक की पनिशमेंट थी, आज भी है। वही सज़ा में कोई अंतर नहीं किया गया है। पहले भी 3 साल की सज़ा थी, आज भी 3 साल से लेकर के 7 साल तक की पहले भी थी, और आज भी 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सज़ा है। पहले भी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध था, आज भी ये संज्ञेय अपराध है। पहले भी ये नॉन वेलेबल ऑफेंस था, आज भी ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। और पहले ये ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट था, और अब ये सेशन कोर्ट में चलेगा। अब बात करते हैं हम आईपीसी की धारा 354C के बारे में। मतलब कि पहले जो धारा आईपीसी की धारा 354C यानी कि वयोरिज्म यानी कि ताक झांक, अगर कोई किसी के प्राइवेट रूम में या फिर कोई महिला जहाँ पर उसने खुद को प्राइवेट किया हुआ है, या फिर उसको कोई ऐसी जगह अलॉट हुई है जो कि उसकी प्राइवेट है, या फिर वो इस जगह पे है जहाँ पर कोई प्राइवेट होता है, जैसे कि वॉशरूम हो गया, कोई ऐसी जगह, कोई प्राइवेट रूम हो गया, कोई ऐसी जगह जो खुद के लिए वो प्राइवेट होती है उस समय के लिए, और ऐसी कंडीशन में वहाँ पर कोई ताक झांक करता है, किसी भी तरीके से ताक झांक करने की कोशिश करता है, तो उस मामले में पहले आईपीसी की धारा 354 काउंट होती थी, अब बीएनएस की धारा 77 के तहत ये मुकदमा काउंट होगा। अपराध सेम है, बस धारा में परिवर्तन है। पहले क्या था, पहले इसमें 1 साल से लेकर के 3 साल तक का पनिशमेंट हुआ करता था, 1 साल से कम नहीं था। अब आज भी वही है, लेकिन अगर ये अपराध सेकेंड टाइम होता है तो सज़ा 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सज़ा है। पहली बार अगर ये अपराध हो रहा है तब भी ये कॉग्निजेबल है, लेकिन ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन अगर दूसरी बार हो रहा है तो तब भी कॉग्निजेबल है, सज़ा 3 साल से लेकर के 7 साल तक की हो जाएगी इसमें, अगर सेकेंड टाइम करता है तो। पहली बार 1 साल से लेकर के 3 साल, अगर पहली बार 2 से 2 गया उस पर कि उसने ये अपराध किया, ठीक है, और तो उसे सज़ा 1 साल से लेकर के 3 साल तक की सज़ा मिलेगी। और ये फिर से कोई दोबारा से इस तरह का कृत्य करता है और उसमें ये चीज़ साबित हो गई कि इसने पहले भी ऐसा अपराध किया था, तो सज़ा 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सज़ा होगी। पहले भी नॉन कॉग्निजेबल था, नॉन कॉग्निजेबल आज भी है। फर्स्ट टाइम ये अपराध करेगा तो ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन सेकंड टाइम में ये इसमें ज़मानत नहीं मिलेगी।
दूसरी बात यह है कि ये केस पहले किसी भी कोर्ट में चलता था, मतलब कि कोई भी मजिस्ट्रेट जिसको सुन सकता था, लेकिन अब ये सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 354D की, यानी कि स्टॉकिंग, मतलब कि पीछा करना। अगर कोई किसी का पीछा करता है फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, किसी को मॉनिटर कर रहा है, कोई किसी पे नज़र बनाए रखे है, ठीक है, तो उस मामले में पहले जो धारा लगती थी वो लगती थी 354D, जो कि अब बीएनएस के थ्रू ये धारा लगेगी 78 के तहत इसको काउंट किया जाएगा। जो पहले 354D हुआ करती थी, अब जगह बीएनएस में इसकी धारा 78 हो गई है। इसमें अब क्या है, पहले इसमें 3 साल तक का पनिशमेंट था, आज भी 3 साल तक का पनिशमेंट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। इसमें ज़मानत मिल जाएगी, अगर अपराध पहली बार किया जा रहा है तो अब ज़मानत मिल जाएगी, कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। लेकिन अगर ये अपराध रिपीट होता है, मतलब कि इस तरह का अपराध दोबारा से होता है और ये कोर्ट में ये बात सिद्ध हो जाती है कि उसने इस तरह का अपराध किया है, तो उसको सेकंड टाइम में ये सज़ा 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और इस मामले में अगर सेकंड टाइम इस तरह का अपराध सामने आ रहा है तो उस मामले में ये मामला नॉन बेलेबल हो जाएगा, मतलब इसमें ज़मानत मिले और ये सेकंड टाइम है, ठीक है, तो उसमें ये मामला नॉन वेलेबल रहेगा। फर्स्ट टाइम है तो ज़मानत मिल जाएगी, सेकंड टाइम है वही धारा आप पे लग के आ रही है, आप पहले सिद्ध हो चुका है आप पर कि आपने इस तरह का अपराध किया था और सिद्ध नहीं हुआ है, और सेकंड टाइम भी इस तरह की धारा आ जाती है, तब भी ये वेलेबल रहेगा, क्योंकि उसमें सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ आप पर आरोप ही लगा है। और आरोप लगना अलग बात है, सिद्ध होना अलग बात है। इसमें अगर सिद्ध हो जाए कि उसने इस तरह का कृत्य किया है और जिसमें ये इसको पनिशमेंट मिली है, सज़ा हुई है, और फिर इसने दोबारा से इस तरह का कृत्य कर दिया, तो ये जो मामला है वो नॉन वेलेबल रहेगा, ठीक है। सज़ा भी 5 साल तक बढ़ा दी जाएगी, पहले 3 साल तक की सज़ा बढ़ाने का प्लान था, फर्स्ट टाइम करता है तो 3 साल तक की सज़ा है, और जो सेकंड टाइम इस तरह का अपराध करता है, एक बार सज़ा होने के बाद, दोष सिद्ध होने के बाद, तो उसकी सज़ा 5 साल तक कर दी जाएगी, और ये कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कानून अब जो बीएनएस के थ्रू आया है, जो पहले 354 से रिलेटेड जो धाराएँ, लैंगिक अपराध से रिलेटेड जो धाराएँ थीं, वो अब बीएनएस की धारा 74, 75, 76, 77 और 78 के तहत ये अपराध काउंट किया जाता है। जो पहले 354 के तहत, आईपीसी के तहत 354 के तहत जो अपराध आता था, वो अब बीएनएस में 74 से 78 तक इसकी काउंटिंग है, इसकी धाराएं हैं। तो इनके तहत अब एफआईआर दर्ज होगी, और इस तरह के अगर कोई अपराध होता है तो सज़ा में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ में सज़ा को बढ़ाया गया, कम तो कुछ में किसी में नहीं हुआ है। कुछ जो 3 साल की थी उसमें 5 साल थी, कुछ में 7 साल इस तरह की धाराओं की गई है, और कुछ में जो वेलेबल ऑफेंस थे उनको नॉन वेलेबल कर दिया है, मतलब जिसमें पहले ज़मानत मिल जाती थी छोटे मोटे मामलों में, महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध हुआ करते थे, अब उसमें भी ज़मानत नहीं मिलेगी। पहले कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता, मजिस्ट्रेट ट्रायल थे, अब कुछ केस ऐसे भी हैं जो सेशन ट्रायल कर दिए हैं, ठीक है, तो बड़ा कोर्ट सुनेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, लोगों को पहले आसानी से ज़मानत मिल जाती थी, वो भी अब नहीं है, आसानी से ज़मानत भी नहीं मिलेगी। कोर्ट चाहे तो खारिज भी कर सकता है, फिर आप सेशन कोर्ट डालिए, सेशन कोर्ट से खारिज होती है तो फिर आप हाई कोर्ट चाहिए, तो ये एक चीज़ है। तो पहले जो आप कृत्य करते रहे, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो इस तरह के कृत्यों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि जो आप पहले करते रहे उसको छोड़ दीजिए समय रहते हुए, क्योंकि जब कोई मुसीबत जब इस तरह की आपके गले पड़ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा था उसका क्या मतलब था। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो वो सोच समझ के कह रहा हूँ। अगर इस तरह का आप अगर कोई कृत्य करते हैं तो उससे अभी भी तौबा कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ऐसा काम आप क्यों करते हैं जो समाज को गंदा करे और आपको खुद को भी गंदा करे, आपको समाज में बैठने लायक ना छोड़े। ऐसा अपराध करने से क्या मतलब है, ठीक है। आप खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए। आप कोई चील कौवा तो है नहीं कि किसी के ऊपर झपट पड़ेंगे, आप इस तरह का कृत्य कर देंगे। तो बिल्कुल इस तरह की जो फितरत रखते हैं, ठीक है, तो वो चील कौवों के समान है कि वो इस चीज़, जब कोई चूहा देखते हैं या फिर कोई छोटा सा कोई कीड़ा मकोड़ा देखते हैं तो वो झपट पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह के जो अपराध होते हैं ना,
मैं उन लोगों की मेंटालिटी कुछ इसी तरह की होती है जैसे कि चील कौओं की। लेकिन कुछ अपराध झूठे भी होते हैं, ये चीज़ भी मैं मान रहा हूँ कि कुछ बेकसूरों पर भी इस तरह के अपराध काउंट मतलब इस तरह की धाराएं लग जाती हैं। कुछ लोग जलिस की वजह से, नफ़रत की वजह से, ठीक है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, दबाव में लेने के लिए लोग अपने घर की इज्जत, लड़की बहू को भी दाव पे लगा देते हैं, इस तरह की झूठी केस कर देते हैं। उसकी एक अलग बात है, उसको तो फाइट करना ही बेहतर है और जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।